हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चलिए जी, आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। लेक्चर नंबर 10 है यार, है ना। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, धीरे धीरे आईयूपीएसी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और मजा आ रहा होगा आपको। एक मिनट। हाँ, स्लाइड मैप भी ऑन कर देते हैं यार, स्लाइड मैप भी ऑन कर देते हैं। आपकी बात सही है भाई। कहाँ है स्लाइड मैप। आइए जी, करें फिर शुरू आज की मुलाकात को स्टार्ट किया जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स टू अटेंड द क्लास। मुझे उम्मीद आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, पर डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। हाँ, एमपीक्यू सॉल्यूशन देते हैं यार, एक दो दिन में देते हैं। ठीक है, जितने क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वही कम नहीं है यार। ठीक है, बट हाँ, एमपीक्यू सॉल्यूशन भी देते हैं। आज क्या क्या करेंगे, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स का खत्म करेंगे हम लोग। फिर यूज बताएंगे स्पेशल सफिक्स का, उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर बेंजीन के ऊपर जाएंगे, 5 स्टार ट्रिक बताएंगे। एमपीक्यू में भी आज क्वेश्चंस दिए हैं हमने। आइए शुरू हो जाए फिर। साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करने के लिए स्टार्ट है जवान, शुरू करें। ठंडी लग रही है आपको। अबे एसी लगा रखा है मैंने, वो भी 24 पे नजर आ रहा है, 24 पे एसी। ये ठंड का है। करें फिर शुरू करें। कॉमन नेमिंग भी कराएंगे, इसी चैप्टर में कराएंगे, सबसे लास्ट में कराएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस जो कर रहे थे उसमें मेरे ख्याल से ना मैंने फंक्शनल ग्रुप कहीं पे यूज नहीं किया था। साइक्लिक कंपाउंड्स ही कर रहे थे हम लास्ट क्लास में भी, बट मैंने फंक्शनल ग्रुप कहीं यूज नहीं किया था। मान लो कहीं पे फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। आप बताइए, यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप है। सर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, आईयूपीएससी नेमिंग करते थे तो सबसे छोटा नंबर किसको देते थे, सर ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को देते थे। ये रहा नंबर 1। अब नंबर 2 इधर जाऊं या इधर जाऊं, सर फंक्शनल ग्रुप के बाद देखते थे मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, फिर सब्स्टिट्यूट को छोटा नंबर देते थे। इसी कारण राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखा जाएगा, 2 क्लोरो हो गया बेटा। क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है तो नाम से पहले, वर्ड रूट से पहले साइक्लो आएगा। 5 कार्बन के लिए पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ऑल, क्योंकि वो 1 पोजीशन है, उसे लिखो या ना लिखो। सर एक और हो जाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल आइए।
कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं सर? सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। मैंने कहा कौन सा सर? दैट इज NH2 अमीन ग्रुप। ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, ठीक है। तो उसके कार्बन को सबसे छोटा नंबर देना है। अब मैं नंबरिंग के लिए लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं? राइट जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा, लेफ्ट जाऊंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। किसको छोटा नंबर देना है? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है ना। वही यार, लाइन तो वही है, फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज एम्सोनियन ना। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है? यस सर। 5 पे क्या नाम है उसका? सर क्लोरो। उसके बाद क्योंकि हमारी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा। वर्ड रूट 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज 2 पर ईन होगा। और क्या नाम होता है इस फंक्शन ग्रुप का? जैसे अल्कोहल का नाम होता है ऑल, ऐसे इसका नाम होता है अमीन। सर और बताइए कोई। बताइए सर। ऑब्वियसली एक ही फंक्शन ग्रुप है, दैट इज सल्फोनिक एसिड, तो उसके कार्बन को सबसे छोटा नंबर देना है। अब राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं? सर राइट जाओगे तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, इधर जाओगे तब भी मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। फिर किधर जाएं? लेफ्ट के राइट? सर राइट। मैंने कहा क्यों? क्योंकि राइट जाने पर सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिलेगा। अगर इधर लेफ्ट चला जाता तो सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर मिलता, राइट जाने पर इसको 3 नंबर मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड को तो सेम ही नंबर मिल रहा है, 2 और 6, जैसे मर्जी कर लो। इधर से जाओगे तब भी 2 और 5, और इधर से गए हैं तब भी 2 और 5 ही मिलेगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। 3 पर क्या हो गया? ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या है जी? क्योंकि हमारी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है तो साइक्लो। फिर हेक्स। सर हेक्स नहीं, हेक्सा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा, आई मीन 1 से ज्यादा बार है। 2 पे, 5 पे डाईन। और 1 पर क्या है? क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड ही होता है। सर एक और एग्जांपल हो जाए। बिल्कुल। आइए यहां पर कितने फंक्शन ग्रुप हैं? सर फंक्शन ग्रुप सिर्फ एक ही है सर, जिसका नाम है आइसोनाइट्राइल, ठीक है। ये तो ईथर है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, तो इसके कार्बन को छोटा नंबर देना है। अब राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं? सर लेफ्ट। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। इधर से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलता, उधर से मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? सिर्फ एक। क्या नाम है उसका? ईथर के एक तरफ यहां एक कार्बन लगा हुआ है, तो सर इसका नाम है मिथ ऑक्सी। क्या नाम है? मिथ ऑक्सी। प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है तो बेटा साइक्लो आएगा। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट आएगा। 2 पर ईन आएगा, और 1 पर क्या आएगा? आइसोनाइट्राइल। क्या नाम होता है इसका? आइसोनाइट्राइल, ठीक है। ये नोट करना है क्या? अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह, सीधा टॉपर ही बन गए। मैं कह रहा हूं कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लो, बट सीधा एम्स ही लेना है ऐसे बच्चों ने। तो ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? अगर ये बेटा नोट नहीं करना होता, ये मैं कर किसके लिए रहा हूं? अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, हैं? ज्यादा नहीं हो रही प्रैक्टिस? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। 4 पर मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, 1 पर आइसोनाइट्राइल। और करते हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप है यहां पे? सर फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, दैट इज अमीन। सेकेंडरी अमीन है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताओ प्रिंसिपल चेन किसको मानूंगा, इसको या इसको? सर ऑब्वियसली इधर मल्टीपल बॉन्ड है और इधर एक ही कार्बन एटम है, सर ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड वाले को मानेंगे, ठीक है। नंबरिंग इधर से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना होता है। अब इधर से जाऊं या इधर से जाऊं? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, इधर से भी 3 मिलेगा, इधर से भी 3 मिलेगा। सर फिर किधर जाऊं? इधर से इस सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। इधर से जाऊंगा तब भी इस सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा, 4 मिलेगा। सर दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर मिल रहा है। अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो लास्ट में किसको देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में को। तो ये क्लोरो है और ये इथॉक्सी है। क्लोरो है और इथॉक्सी है, सी पहले आता है, इसको छोटा नंबर देना। सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है? 2 पे क्लोरो, 5 पे इथॉक्सी। तो पहले 2 पर क्लोरो, फिर 5 पर इथऑक्सी। प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है
तो साइक्लो आएगा। वर्ड रूट 5 के लिए बेटा पेंट आएगा। फिर उसके बाद क्या है, 3 पर इन है, ठीक है सर। ये n पर मिथाइल भी था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इथॉक्सी के बाद n मिथाइल भी तो आएगा। रेम छोटा है, हाँ छोटा ही है, छोटा है ना, क्योंकि पहले C फिर E फिर M है ना, यहां आएगा साइक्लो से पहले आएगा n मिथाइल। उसके बाद क्या आ गया, पेंट 3 इन 1 पर क्या है, अमीन। अब देखिए आगे, यूज ऑफ स्पेशल सफिक्स। पहली बात, स्पेशल सफिक्स था क्या, वो इन 6 फंक्शनल ग्रुप्स में यूज हो सकता है। क्या होता है स्पेशल सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड का कार्बोनिल क्लोराइड, एसिडमाइड का कार्बोक्सामाइड, एस्टर का कार्बोक्सिलेट, एल्डिहाइड का कार्बल्डिहाइड, नाइट्राइल का कार्बोनाइट्राइल। ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी चार्ट आपने क्लास में लिखा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पेज का। इस पेज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल सफिक्स होता क्या है वो तो पता चल गया, स्पेशल सफिक्स कब यूज करना होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्पेशल सफिक्स 2 केसेस में यूज होगा। कहां यूज होगा, 2 केसेस में। पहला केस, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is attached to कार्बन ऑफ साइक्लिक रिंग, साइक्लिक कंपाउंड कह लो। जब इनमें से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा कार्बन ऑफ साइक्लिक, कार्बन ऑफ साइक्लिक, कार्बन ऑफ साइक्लिक। जैसे ये देखिए, दूसरा केस कौन सा होगा, अरे वो भी कराता हूं, पहले ये तो देखो, पहले ये चेक कर लो क्या ये इसी कैटेगरी में लाई करता है कि नहीं करता। हाँ, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है साइक्लिक रिंग से, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है साइक्लिक रिंग से। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है साइक्लिक रिंग से, ठीक है। और देखिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है साइक्लिक रिंग से, ठीक है। और देखिए 6 करने थे ना, CN कौन सा रह गया, एस्टर रह गया, और ये रहा, चेक कर लें, यही 6 थे ना, एसिड, एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड, एमाइड, एस्टर और नाइट्राइल, यही है। 1 2 3, बिल्कुल सर यही है, ठीक है सर। अब इनके नाम बता दीजिए, बिल्कुल नाम बता देते हैं। इसका नाम जो है वो ओइक एसिड नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम ऑयल क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम एसिडमाइड नहीं, कार्बोक्सामाइड। एस्टर का नाम O8 नहीं, क्या नाम आएगा, दैट इज कार्बोक्सिलेट। एल्डिहाइड का नाम जो है अल नहीं, कार्बल्डिहाइड। नाइट्राइल का नाम क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो आइए करते हैं, नंबरिंग कैसे करनी है। अब की बार ये रिंग के बाहर है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, जो साइक्लिक रिंग वाला कार्बन है, इसको नंबर 1 देना है। याद रखना, जो भी साइक्लिक पार्ट का कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, वो कौन से, यही 6 के बारे में बात हो रही है, एसिड, एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, नाइट्राइल और एस्टर के बारे में, ठीक है। जो भी ये कार्बन है इसको नंबर 1 देना। अच्छा, सबसे छोटा नंबर देना, वही 1 हो गया। अब सर इधर जाएं या इधर जाएं, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिधर मर्जी जाओ, ठीक है सर। सर नाम कैसे लिखा जाएगा, सर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो सीधा वर्ड रूट से पहले, वर्ड रूट्स आई मीन 5 कार्बन जो है ये साइक्लिक है, तो वर्ड रूट से पहले क्या आएगा, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ओइक एसिड नहीं, 1 पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको नंबर 1 देंगे। इधर जाए जहां मर्जी, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, होता तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देता या सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देता। चलिए आइए इसका नाम बताइए, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, सीधा नाम क्या आएगा, वर्ड रूट 6 से पहले साइक्लो यानी कि हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और इसका नाम अल नहीं होगा, क्या होगा, कार्बल्डिहाइड होगा। कहां लिखा हुआ है, एल्डिहाइड का क्या होगा, कार्बल्डिहाइड होगा।
कार्बल्डिहाइड होगा, 1 पर कार्बल्डिहाइड। सर यहां पर फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं आ रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, आइए फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन साइक्लिक वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको नंबर 1 देंगे, जिधर मर्जी जाओ क्योंकि कोई सब्स्टेंट या मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। वर्ड रूट से पहले साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा, और 1 पर क्या आएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। अगर बीआर होता कार्बोनिल ब्रोमाइड, आयोडीन होता कार्बोनिल आयोडाइड, और फ्लोराइड फ्लोरीन होता कार्बोनिल फ्लोराइड होता। बट नाम क्या आएगा यहां पर, 1 पर कार्बोनिल क्लोराइड। यहां पर देखिए CONH2, फिर वही साइक्लिक पार्ट के साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसको नंबर 1 देंगे, जिधर मर्जी जाओ, ना मल्टीपल बॉन्ड है ना सब्स्टिट्यूएंट है, तो सीधा नाम क्या आएगा, साइक्लो। 3 कार्बन एटम है तो प्रोप आएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा, और 1 पर क्या आएगा, दैट इज कार्बोक्सामाइड। जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं मैं, वैसे उसके आगे लिखा जाना, कार्बोक्सामाइड। सर यहां पर बात करेंगे, फिर वही साइक्लिक चेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नंबर 1 इसे, जिधर मर्जी जाओ क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह तो है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, सीधा आ जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या आएगा, इसका नाम होगा कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। यहां पर भी सर एस्टर है, बिल्कुल फंक्शन ग्रुप जो है कंटेनिंग कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सर एस्टर में पता क्या होता था, शायद आपको याद है या नहीं याद है, बट मुझे याद है सर, मैं रिवाइज करके आया हूं। ऑक्सीजन के साथ जो ये ग्रुप लगा होता था, सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता था। क्या नाम होगा इसका, सर 1 कार्बन 2 कार्बन, इथाइल होगा सर, इथाइल, बिल्कुल इथाइल। फिर साइक्लो, 5 कार्बन एटम है तो पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या आएगा, कार्बोक्सिलेट। क्या ये नेम आपको, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, बट पहले ये बताइए इतना आपको क्लियर है, यस के लिए वाई, नो के लिए एन, यस के लिए वाई, नो के लिए एन, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करेंगे। यस 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 यस, वेल डन, वेल डन। इनके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे, अब आपका पार्टिसिपेशन भी बड़ा जरूरी है। राइट RUPAC नेम, चलिए करिए पहला क्वेश्चन। अब आप डिसाइड करिए क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए पहले इन 8 क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करना।
हेलो, आइए बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर इसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो कार्बन कंटेनिंग रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको नंबर 1 देना है। लेफ्ट जाऊं के राइट जाऊं, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। जिधर मर्जी चले जाओ मल्टीपल बॉन्ड को 3 नंबर ही मिलना। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। तो बस फिर साइक्लिक रिंग जो है हमारी प्रिंसिपल चेन है, तो उसके नाम के पहले साइक्लो आएगा। बेटा 5 कार्बन एटम है तो पेंट आएगा। पहले मल्टीपल बॉन्ड फिर फंक्शन ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड कहां पे है? 3 पे। और इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? स्पेशल सफिक्स। ठीक है, क्या नाम है इसका स्पेशल सफिक्स का? कार्बल्डिहाइड। क्या नाम है? कार्बल्डिहाइड। यहां पर कितने फंक्शन ग्रुप है? सर सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप है, दैट इज CN। ठीक है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है साइक्लिक रिंग से, उसको नंबर 1। अब राइट जाऊं या ऊपर की तरफ जाऊं? ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे। सर क्यों ऊपर की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। नीचे की तरफ जाता तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलता, बट मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में से मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। बेटा सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है? 6 पे। क्या नाम होगा उसका? क्लोरो। फिर उसके बाद क्योंकि ये साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो। 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स। 2 पर इन और 1 पर क्या होगा इसका नाम? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? सर यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस उसके क्योंकि वो साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसका स्पेशल सफिक्स यूज करना है, इसको नंबर 1 दे दिया। राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं? राइट जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर मिलेगा 2 5। लेफ्ट जाएंगे तब भी क्या मिलेगा? 2 5। सर मल्टीपल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिल रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दे दो। राइट से भी 4 मिलेगा, लेफ्ट से भी 4 मिलेगा, तो फिर तो सर कोई बात है ही नहीं, तो जहां से मर्जी कर लो। नाम क्या हो जाएगा? 4 पर क्या आ जाएगा? क्लोरो। साइक्लिक चेन जो आ रहा हूं, सीधा होकर बैठ। साइक्लोहेक्सा क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। कहां कहां पे प्रेजेंट है बेटा? 2 5 डाईइन और 1 पर क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए बेटा इसके बारे में बात करते हैं। सर यहां पर भी एक ही फंक्शन ग्रुप है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, तो उसके साथ वाले कार्बन को ये नंबर 1 दे देंगे। अब राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं? मल्टीपल बॉन्ड को इधर से भी 2 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? 5। और उधर से भी क्या मिलेगा? 2 और 5। सर मल्टीपल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिल रहा है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा देने की कोशिश करो। सर वो राइट से मिलेगा ना, राइट से मिलेगा, तो इसी कारण मैंने राइट से नंबरिंग कर दी। सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है? 3 पर। क्या नाम है उसका? ब्रोमो। उसके बाद साइक्लोहेक्सा 2 5 डाईइन और 1 पर क्या नाम होगा? कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। बेटा यहां पर कितने फंक्शन ग्रुप है? सर यहां पर 2 फंक्शन ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है? दैट इज अल्कोहल। दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है? सर दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है दैट इज कार्बोक्स क्या बोलेंगे? एसिड अमाइड। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो इसको नंबर 1 देना है। अब बताओ इधर जाऊं या इधर जाऊं? सर जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, बस फिर इधर से जाता तो 3 मिलता, उधर से गया हूं तो 2 मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? 4 पर ब्रोमो, 2 पर हाइड्रोक्सी। पहले क्या आएगा? सर पहले ब्रोमो आएगा, बी पहले आता है, फिर 2 पर हाइड्रोक्सी आता है, फिर साइक्लो आता है, ब्यूट 2 इन है ना, और 1 पर क्या होगा? क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है कार्बोक्सामाइड है ना, कार्बोक्सामाइड। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, कार्बोक्सा। यहां पर बताइए कितने फंक्शन ग्रुप हैं? सर सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप है जिसका नाम है एस्टर। ये रहा वो, ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, पता है, तो बस इसके नंबर देंगे 1। सर अब नंबरिंग इधर की तरफ या इधर से? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, इधर से भी 3 मिलेगा, इधर से भी 3 मिलेगा। ओ, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, इधर से 2 और 5, उधर से करता तब भी 2 5। ओ सर मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर मिल रहा है, तो फिर देखेंगे किस सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले देंगे। ये ईथर है,
O के साथ एक कार्बन है मिथॉक्सी, ये क्लोरो है सर, क्लोरो C पहले आता है, इसको छोटा नंबर देना है। मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम मिल रहा था, सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम मिल रहा था, तब देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट में जाके। तो 2 पर क्या है, दैट इज क्लोरो। फिर 5 पर क्या है, मिथॉक्सी, और ये है मिथाइल। सर ये वाला मिथाइल एस्टर का जो ये वाला मिथाइल होता है, ये सबसे पहले लिखा जाता है सर, सबसे पहले। ये लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल होंगे, ये सब स्मॉल होंगे, ठीक है। फिर 2 पर क्लोरो है, फिर 5 पर मिथऑक्सी है, उसके बाद साइक्लो पेंट, 3 पर बेटा ईन है, और इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम स्पेशल सफिक्स यूज होगा कार्बोक्सिलेट। 1 पर कार्बोक्सिलेट। इसके बारे में बताइए सर। यहां पर 2 फंक्शन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है सर, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बस इस वाले कार्बन को नंबर 1 दूंगा। इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर राइट में जाने पर, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर लेफ्ट में जाने, तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना सर हमें। तो एक 4 ब्रोमो है, 5 हाइड्रोक्सी है, 4 ब्रोमो है और 5 हाइड्रोक्सी है। तो पहले लिखा जाएगा 4 ब्रोमो, फिर लिखा जाएगा 5 हाइड्रोक्सी, और साइक्लो से आएगा, फिर आएगा हेक्स, 2 पर ईन, और 1 पर क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर देखिए, ठीक है सर, यहां पर 2 फंक्शन ग्रुप है, एक कार्बोक्स एसिड क्लोराइड और एक अल्कोहल। कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये साइक्लिक रिंग के साथ अटैच है, इसको नंबर 1 देंगे। ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। तो बताइए जी सर, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम अमीनो है, इसका नाम हाइड्रोक्सी है। पहले क्या आएगा अमीनो, पहले आएगा अमीनो, ठीक है। 4 पर अमीनो, 3 पर हाइड्रोक्सी, फिर बेटा क्योंकि प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है तो वर्ड रूट से पहले साइक्लो पेंट, 1 पर ईन आएगा और इसका नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। 1 पर ही कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। मजा आया भाई क्वेश्चन करके? देख रहे हो कितने बड़े बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े नाम है। ये यहां से नाम शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है भाई साहब, यहां तक जा रहा है नाम, ये यहां से शुरू हो रहा है, जगह ही नहीं है भाई, यहां तक नाम आ रहा है ना। ऑल मैच्ड, ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है सर। है आना भी चाहिए भाई, यू डिजर्व इट, मेहनत कर रहे हो आप लोग। ऑल मैच्ड वाले बहुत बच्चे हैं यार, बहुत ही बच्चे, क्या ही बात है। दैट शोज कि आप रिवाइज करके आए हो, दैट शोज कि आप रिवाइज करके आए हो। बहुत बढ़िया यार। आइए 8th वाला एक बार और बता दो। 4 पर अमीनो, 3 पर हाइड्रोक्सी, साइक्लोपेंटीन, 1 पर ही ईन है, 1 पर ही कार्बोनिल क्लोराइड है। ऐसे तो सारे कहोगे, सारे दोबारा बता दो। एस्टर का दूसरे केस का स्पेशल सफिक्स होगा, एस्टर का दूसरे केस का स्पेशल सफिक्स होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दूसरा केस? स्कूल में टीचर ट्रिपल बॉन्ड को लीनियर शो नहीं करते, वो मेरी गलती नहीं है। 6th वाला क्वेश्चन बताओ। कभी रिवाइज करके, आई मीन पॉज करके पीछे देख भी लिया करो, मैंने भी वही रिपीट करना है, मैंने कोई नई चीज थोड़ा रिपीट कर देनी है। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है एस्टर के साथ वाला, वो सबसे पहले लिखा जाता है, लिख दिया, फिर बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 क्लोरोमिथॉक्सी, 5 मिथॉक्सी। क्या होगा अगर 2 सेम फंक्शन ग्रुप होंगे? तो डाई आ जाएगा। आइए तन्मय ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, दिमाग लगाने वाला डाउट पूछा तन्मय ने, कह रहा है कि यहां पर भी COH है, यहां पर भी COH है, ले तन्मय एक और फंक्शन ग्रुप लगा देते हैं OH। नहीं सर एक और लगा दो, लगे हाथ, ये ले यार, ये भी लगा दे, और बता तन्मय। नहीं सर एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगाई दो, अरे यार ये ले। नहीं सर एक और लगा दो सर, अरे यार तन्मय ये ले यार, अब बस अब मत कहियो, अब ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है कि नहीं? बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप है यहां पे? सर फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बताता हूं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और ये अल्कोहल। सर 3 प्रकार के हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप हैं 3 प्रकार के, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना। हाँ
बताइए कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? सर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये भी कैसे काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये भी कैसे काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अब इनको नंबर हमें छोटा देना है। सर इधर से नंबरिंग करोगे ये 1 ये 3 हो जाएगा, और इधर से नंबरिंग करोगे तो ये 1 और ये 3 हो जाएगा। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, किधर की तरफ चलेंगे? यहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलेगा? 2 4 5 6, और उधर से करूंगा तो 2 4 5 6। सर सब 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 सेम मिल रहा है। ना, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, इधर से करूं? नहीं यार, करना तो इधर से पड़ेगा 1 2 3, और इधर से करना पड़ेगा 1 2 3। अब ये 4 5 है, और उधर से भी 4 5 है। ये सही है सर, है ना? मिल रहा है ना मल्टीपल बॉन्ड को भी छोटा नंबर। अगर मैं इधर से करता 1 2 3, मल्टीपल बॉन्ड को 5 नंबर मिलता, यहां से कर रहा हूं तो 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, 1 मिनट, आ रहा हूं थरवी। क्या हुआ? चुप चुप चुप, आवाज नहीं। चुप 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 चुप, बोलना नहीं है। दो मिनट बैठना आ रहा हूं। कुछ फादर की ड्यूटीज भी होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है ना। सॉरी, आपका टाइम लिया। आइए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट सर, ये हाइड्रोक्सी, ये ब्रोमो, ये क्लोरो, ये ऑक्सो। पहले क्या आएगा सर? ब्रोमो आएगा, 5 ब्रोमो। फिर क्या आएगा सर? क्लोरो, बी के बाद सी आता है। फिर हाइड्रोक्सी आएगा। फिर क्या हो जाएगा जी? 2 पर, या तो कीटो कह लो या ऑक्सो कह लो, मैं ऑक्सो बोल रहा हूं, कीटो भी लिख सकते हो गए जी 4 सब्स्टिट्यूएंट। हाँ सर, चारों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। उसके बाद बताओ सर, हमारी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है, तो वर्ड रूट से पहले साइक्लो, फिर हेक्स, फिर 4 पर इन, और क्या होगा? 1 पे 3 पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पोजीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो यार अंडरस्टूड था कि 1 ही पोजीशन थी। क्या गलती है इसमें बताइए? क्या गलती है इसमें? कई जाने कह रहे हैं सर गलती है इस पे, बताइए क्या गलती है? नंबरिंग रॉन्ग करिए, बना लेते हैं भाई। ऊपर से होगी नंबरिंग, यहां से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों होगा भाई? यहां से फिर मल्टीपल बॉन्ड को बड़ा नंबर नहीं मिल गया? दैट इज 5। यहां से मल्टीपल बॉन्ड को 4 नंबर मिला। करेक्ट है सर, है? एक जना कह रहा है फिनॉल है। बेटा बस आपकी नजर ही उतार सकता हूं मैं, और कुछ मेरे पास बचा है नहीं एक्चुअली। जो चीज अभी मैंने पढ़ाई नहीं वो तुम्हें पता है ना, और जो मैंने पढ़ाई है वो तुम्हें नहीं पता। वाह, ऊपर से लेफ्ट जाना है। चलो लेफ्ट भी जाके चल के चले जाते हैं भाई। तो ऊपर से, ये तो इतना ही वाहियात कर दिया, मतलब ये तो बिल्कुल ही, है ना? हिंदी के कुछ शब्द होते हैं जो क्लास में नहीं यूज करने चाहिए, और उनमें से एक तुमने कर दिया, दैट इज हक दिया, है ना? वही कर दिया तुमने। पंचायत में है ना, यही हगेंगे हम। अगर ये तुमने सोच लिया तो बिल्कुल ही हक दिया, मतलब कि ना, तो कोई मतलब ऐसी बात बोल दी कि जब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दोबारा फर्स्ट लेक्चर में जाना पड़ेगा। अबे फंक्शन ग्रुप को 5 नंबर मिल गया बे,
सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना था, तो 1 3 हो सकता था, ये 1 ये 3 या ये 1 ये 3। किसी से भी गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से गलती नहीं हो सकती, बट कम से कम थोड़ा बहुत तो यार। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। संजना कह रही है 7th क्वेश्चन में आपने OH पहले क्यों नहीं लिया, वो तो फंक्शनल ग्रुप है। पहले तो 7th क्वेश्चन देखें, ये रहा 7th क्वेश्चन। किसने कहा ये फंक्शनल ग्रुप है? अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है अब तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करूंगा, है सब्स्टिट्यूएंट, ट्रीट उसे फंक्शनल ग्रुप की तरह कर लूं। ज्यादा नहीं हो रहा संजना ये? वाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नॉट ओइक एसिड? दिव्या यहां तो आप थोड़ा मतलब कि देखिए, डाउट पूछिए, आपका राइट है, बट D4 अगर दिव्या होता है तो D4 दिमाग भी तो होता है? अब दिव्या ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। देखो मेरी बात सुनो, टॉपिक कैसे खत्म हुआ? पहले कितने क्वेश्चन कराए? 6 के बाद कितने? 8 14 और एक 15 क्वेश्चन कराने के बाद दिव्या का डाउट ये है, कह रही कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, इसको आपने ओइक एसिड क्यों नहीं रखा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों रखा? ठीक है, तो फिर तो आगे बढ़ना ज्यादा बढ़िया है ना। दिव्या जी से बहस करेंगे तो दिमाग लगाने वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे। आइए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पूरे 45 सेकंड्स का टाइम लीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, मैं बताऊं इसमें गलती दिव्या की नहीं है, दिव्या लेट आई है क्लास में, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हो नहीं सकता 15 क्वेश्चन किसी टीचर ने कराए और किसी बच्चे ने पढ़े हो, वो बस अभी अभी आई है, उसने देखा है कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं, कल तक तो ओइक एसिड चल रहा था, बस उसने कहा चलो डाउट। कौन साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड है? पहली बात तो कार्बल्डिहाइड का मतलब क्या है सर? ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो किसी साइक्लिक चेन के साथ जुड़ा होगा। किसके साथ? साइक्लोपेंटेन के साथ। ये रहा साइक्लोपेंटेन, इसके साथ CH जुड़ा होगा। अब वो देख लो कहां पे है सर, वो ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में 90% बच्चों का सही। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसका IUPAC नेम लिखिए जल्दी जल्दी। मेरे लिए अगला करिए, IUPAC नेम बताइए इसका। इसके लिए भी टाइम लीजिए 45 सेकंड्स का, खुद अटेम्प्ट करिए। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक चेन के साथ जुड़ा हुआ है तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, इसको नंबर देंगे 1। अब सर ऊपर जाएंगे या इधर जाएंगे? इधर जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलेगा, इधर जाऊंगा तो 3, तो छोटा नंबर देना फिर, बस फिर क्या नाम हो जाएगा? 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। कहां पे है 4 ब्रोमो 2 मिथाइल? ये रहा। फिर उसके बाद साइक्लोपेंटेन और 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड। वही है सर, साइक्लोपेंटेन और 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड। बी करेक्ट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप जब भी जिस कार्बन से अटैच होता है, बेटा इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन को हम लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली ग्रीक में अल्फा के बाद क्या आता है? बीटा। उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? गामा।
उससे नेक्स्ट वाला अगर कोई कार्बन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये क्या लिखा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर इस तरह से भी नंबरिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं, मैं बताता हूं। सर एक तो इसका IUPAC नेम ऐसे हो सकता है ना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। क्या नाम होता है जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, सर हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, एक ये नाम हो सकता है। एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप इसे 1 2 3 4 5 की जगह नहीं, आप इसे अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा, ये क्या कहलाएगा, बीटा। तो इसे बोल दूंगा मैं बीटा पर हाइड्रोक्सी, बाकी तो नाम आपको पता ही है। वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या होगा, ओइक एसिड, ठीक। लेफ्ट में स्क्रीन नहीं दिख रहा, अरे कार्बन ही लिखा है भाई, कार्बन लिखा है, कोई दुनिया थोड़ा बदल दी है मैंने। आ गया ना इधर, खुश अब। सर इससे अगले वाला कार्बन होगा जो भी ग्रीक अल्फाबेट में आता होगा वो आ जाएगा, बट वो हमें करना नहीं है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक ही पता होना चाहिए, बहुत है। क्वेश्चन है बीटा मिथाइल, करिए बताइए कौन है बीटा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कौन है बीटा मिथाइल साइक्लोहेक्साइल मीथेन कार्बल्डिहाइड। ये रहा CHO के साथ अल्फा बीटा गामा। सर यहाँ पर तो गामा पे इथाइल है, इन्होंने बीटा मिथाइल बोला, ये नहीं हो सकता। फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, बीटा पर मिथाइल है, हाँ सर बीटा पर मिथाइल है। बाकी ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, हाँ सर बिल्कुल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तो सर प्रिंसिपल चेन ही ये है, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 3 मिथाइल हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल, ये भी वही है, वैसा ही है कुछ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और सुनिएगा, ठीक है, स्पेशल सफिक्स और कहां यूज होता है। देखो स्पेशल सफिक्स एक तो बेटा यहां पे यूज होता था ना, बोला था स्पेशल सफिक्स के 2 केस होंगे, एक पहला तो बता दिया हमने जब साइक्लिक चेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, दूसरा कहां पे होगा वो भी मैं बता देता हूं, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्या बोला, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कौन सा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है, या तो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड या एसिड अमाइड या एस्टर या नाइट्राइल, है ना। यही 6 के बारे में बात हो रही है और किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। ग्रेटर देन 2 है मॉलिक्यूल के अंदर, ग्रेटर देन 2 है, यानी कि या तो 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड अटैच्ड टू कार्बन लीनियर चेन डायरेक्टली। पहली बात क्या है, ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कार्बन की लीनियर चेन है, लीनियर चेन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। इन दिस केस, ऐसे केस में 2 चीजें होंगी, एक तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, ठीक है सर, ठीक है, वो तो पता चल गया कि उसका नाम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक एसिड नहीं लिखना, क्या लिखना है, ओइक एसिड नहीं लिखना, क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या बताने चाहते हो, ठीक है, नो कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप काउंटेड इन पीसी। प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा। सर वो तो आपने यहां पर भी नहीं किया था, किया था क्या हमने, यार ये कार्बन को हमने प्रिंसिपल चेन में काउंट किया था क्या, इसको काउंट किया था, नहीं किया था ना, वही मैं कह रहा हूं, ठीक है, वही कह रहा हूं।
ये देखो जरा, फिर जरा चेक कर लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या ये बात यहां पर फिट होती है या नहीं होती है? जो बात हमने बोली है यहां पर लिखी है, क्या वो बात यहां पर फिट होती है या नहीं होती है? सर यहां पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दो से तो ज्यादा है। कितने हैं? तीन। तीसरी बात, ये कार्बन लीनियर चेन से अटैच है। ये कार्बन ये ना स्ट्रेट चेन है, इससे अटैच है। ऐसे केस में एक तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, दूसरी बात ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, उसका कारण बता दीजिए। अरे यार तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, यहां पे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, प्रिंसिपल चेन के अंदर तीनों के तीनों COH आ ही नहीं सकते। अगर आपने इसको प्रिंसिपल चेन मान लिया तो ये बेचारा छूट जाएगा, कहेगा मेरी क्या गलती है ना, मुझे क्यों तोड़ा। मान लीजिए आपने इसको प्रिंसिपल चेन मान लिया तो ये छूट जाएगा, ये कहेगा मुझे क्यों तोड़ा। मान लीजिए आपने कहा नहीं नहीं हम तो इसको प्रिंसिपल चेन मान लेंगे, तो ये कहेगा मुझे क्यों तोड़ा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने बोला है ना, किसी को भी काउंट नहीं करेंगे। दूसरी बात यहां पर स्पेशल सफिक्स यूज होगा। अच्छा अब नंबरिंग बता दो कहां से करें, है तो तीनों ही फंक्शन ग्रुप COH, नंबरिंग कहां से करें? सर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, जहां मर्जी कर लो। फंक्शन ग्रुप जो है वो 1 2 3 पे ही आ रहा है। अच्छा तो मैंने लेफ्ट से कर राइट कर लिया। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, सीधा वर्ड रूट लिखो। 3 के लिए प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एक और हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये देखिए क्या यहां पर जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो दो से ज्यादा है? हाँ सर दो से ज्यादा है, ठीक है। तीसरी बात, दूसरी बात, क्या ये लीनियर चेन से अटैच्ड है? यस सर, ठीक है। तो यहां पर स्पेशल सफिक्स यूज होगा, एक बात। दूसरी बात, कार्बन जो होगा इनका वो प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा। नंबरिंग राइट से या लेफ्ट से, जहां से मर्जी कर लो, फंक्शनल ग्रुप जो है वो 1 2 3 पे ही होना। तो मैंने लेफ्ट से कर लिया। सबसे पहले प्रॉप, फिर एन, फिर क्या आएगा 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ट्राई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। और देखिएगा क्या यहां पर जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो दो से ज्यादा है? यस सर। दूसरी बात, क्या वो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है? यस सर, स्ट्रेट चेन से बिल्कुल ये डायरेक्टली अटैच्ड है। तो कोई भी कार्बन जो है इसका काउंट नहीं होगा। नंबरिंग जहां से मर्जी कर लो, मैंने लेफ्ट से राइट कर लेता हूं। प्रॉप इन, क्या आ जाएगा 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए Y और नो के लिए N। यस के लिए Y और नो के लिए N। और कुछ मत लिखिए, बस इतना बताइए। यस, बहुत बढ़िया। डाउट चेक कर लो, डाउट तो देखो बेटा आना ही आना। डज द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिफरेंट? एक कार्बोक्सिलिक, यार क्या पूछ रहे हो नवीन मेरे दोस्त। नवीन कह रहा है ऐसा हो सकता है क्या, ये COH है, ये CHO है और ये COCl है। नवीन मेरे दोस्त ये तो पॉली फंक्शन ग्रुप हो गया यार। इसमें ये तो मतलब पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ के खत्म भी कर चुके हैं इसको। तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ये प्रिंसिपल को छोटा नंबर देना था। ये फॉर्माइल है और इसका नाम क्या होगा? दैट इज क्लोरोकार्बोनिल। 3 पर क्लोरोकार्बोनिल, 3 पर ही फॉर्माइल और आगे क्या था बेटा? प्रॉप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या आएगा? ओइक एसिड। ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो यार, है नवीन दोस्त? ऐसे मत करो, पर चलिए वेल वेल ट्राई। प्रॉप के अलावा भी और क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ 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 बेगा, क्यों नहीं। लो
मेगा चाहती है कि आप प्रॉप के अलावा और क्वेश्चन करा दें। 1 2 3 4 लीजिए। मेगा जी ने बोला तो कराना तो पड़ेगा। देखो लीजिए मेगा जी, सारे फंक्शन ग्रुप सेम ही होने चाहिए, ऑब्वियसली सेम ही होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो फिर तो एक प्रिंसिपल और बाकी सब्स्टिट्यूएंट, वो तो पता ही है यार, उसमें क्या बताने वाली बात है यार। क्या इसमें फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है? यस। क्या ये 2 से ज्यादा है? हाँ सर 4 है ना, तो 4 है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे सर, जिधर से मर्जी कर लो। लेफ्ट टू राइट करोगे तब भी 1 2 3 4 आना, राइट टू लेफ्ट करोगे तब भी 1 2 3 4 आना, तो जिधर से मर्जी कर लो। क्या नाम हो जाएगा जी इसका? सर इसका हो जाएगा ब्यूट इन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला भी करा दो। हाँ बेटा देखो, डबल बॉन्ड आ जाएगी तो तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि यहां पर एन की जगह इन लिखना पड़ेगा, ये तो पता ही नहीं तुम्हें। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी तो ये तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वहां पर आइन लिखना। ये तो बात सही है तुम्हारी, देखो बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट कह रहे हो बेटा तुम। ये बात तो देखो तुमने बिल्कुल सही पूछ ली। चलिए आइए ये भी कर लेते हैं, जैसा आप कहेंगे वो करना तो पड़ेगा ना। देखो यार, CuCl लो, CuCl और ये लो CuCl। मैंने ना डबल बॉन्ड भी एक से ज्यादा ले ली, क्योंकि अगला डाउट पता क्या आना था कि डबल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा होती तो क्या, मगर वो भी साथ ही कर लेते हैं यार। कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है। पता क्या हो गया आज ऑनलाइन में? ऑनलाइन की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात एक ही है कि स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग है। बेटा मुंह खोलो, ठीक है, वो ना पूरा मुंह भी नहीं खोलता, ऐसे फिर आ भी नहीं कर रहा। ओ बेटा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा और मुंह खोलो बेटा। आ सर दर्द हो रहा है, अरे अरे चल कोई नहीं कोई नहीं, मुंह बंद कर ले बेटा, मुंह बंद कर ले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मुंह खोलो बेटा, मैं थोड़ा सा चम्मच ही लिया मैंने, थोड़ा अच्छा लगा नहीं, नमक कम है, अरे मैं नमक डाल के लाता हूँ थोड़ा सा और, है ना। तो ये स्पून फीडिंग से हो क्या रहा है सर? ये तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है। तो फिर ये पता नहीं, मुझे लगता है कभी भी एज ए टीचर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कभी भी किसी पर्सन को फिश मत दो, उसे सिखाओ हाउ टू कैच ए फिश। और हाउ टू कैच ए फिश तभी सीखी जाएगी जब वो खुद ट्राई करेगा, क्योंकि 2 बार गलत होगा 2 बार सही होगा, ठीक है। तो ये तो बाउंड टू हैपन है ना, ऐसा थोड़ा होगा कि बस उसको सिखाते जाओ और होगा। ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन कर दिया अगला तुम कर लो, ये मैंने कर दिया अगला तुम कर लो, ये मैंने कर दिया अगला तुम कर लो, और बिल्कुल वही वाले एग्जाम्पल कराते जा रहे हैं। बच्चा कह रहा मजा आ रहा है भाई भाई, सब समझ आ रहा है ना। आपको सिखाया ही नहीं जा रहा हाउ टू कैच ए फिश, आपको बस वो फिश पकड़ाई जा रही है। फिश पकड़ ली, हाँ पकड़ ली, पकड़ ली, पकड़ ली, पकड़ ली, पकड़ ली, तो ठीक है जैसा आप कहेंगे। देखिए अपना तो काम है कि समय के साथ बदलना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। नंबरिंग कहां से करेंगे सर? देखो बेटा कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 ही है कार्बोक्सिलिक एसिड को, और मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम नंबर मिल रहा है 1 और 3, तो मैं लेफ्ट साइड से कर लेता हूं। ब्यूट, ब्यूट नहीं ब्यूटा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है। ब्यू ब्यूटा 1 3 डाईन, और क्योंकि स्पेशल सफिक्स यूज होना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 टेट्रा 4 बार है कार्बोनिल क्लोराइड। कोई और वेरिएशन रह गया हो किसी को लगे तो प्लीज वो भी बताइए डाउट ग्रुप में, वो भी सुना जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर दो। तो अभी तो खत्म किया, कह रहा रिपीट। डाउट देखो लड़के को पहले ही आ गया, मतलब कि ना मेरे क्वेश्चन खत्म करने से पहले डाउट आ गया, क्या बात है यार। COCl एंड CBr साथ आ जाए फिर क्या करेंगे? COCl भी साथ आ गया और COBr भी साथ आ गया,
तो यार COBr ही होगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। बट इतनी डिटेल, पहली बात तो आपने सोचा, बहुत अच्छा डाउट है, विच इज वेरी गुड, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, मतलब कि आपके सिलेबस से में नहीं है ये। सर मैं सारे क्वेश्चन आपसे पहले सॉल्व करता हूँ। वेल डन आदित्य भाई, वेल डन, शाबाश। इसमें डबल बॉन्ड आएगा तब। डबल बॉन्ड आ तो गई, करा तो दिया। दो क्वेश्चन में चार कार्बन, दो क्वेश्चन में चार कार्बन होगा ना, दो क्वेश्चन में चार कार्बन होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चार ही तो लिया, एक दो तीन चार, ब्यूटी तो लिखा है। सस्ते नशे। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी करा दो, कराएंगे अनुप्रिया, अगले साल, अगले साल मैं दोबारा कराऊंगा। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होती, अगर ट्रिपल बॉन्ड होती तो तुम्हें तो पता ही नहीं है ना कि यहां पर कहा गया भाई मेरा, कि तुमने यहां पर इन की जगह आइन लिखना था, वो तो देखो तुम्हें पता भी नहीं है। तो इसी कारण कुछ चीजें रहने भी देनी चाहिए, है ना अनुप्रिया, कुछ चीजों पर रहस्य बंधा रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रोमो को छोटा नंबर क्यों नहीं दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग? दीदी तुम शुरू से रिवाइज करो, अंशिका, शुरू से, मतलब कि अभी ऐसा मत करना कि एक आध क्लास रिवाइज करना, चैप्टर को शुरू से रिवाइज करो। इसको 2 नंबर मिलता, अगर से इधर से करता 3 नंबर मिलता। 2 छोटा होता है कि 3, शुरू से सोचो, मतलब कि पहले हाइड्रोक्सी क्यों आया, उसके बाद ऑक्सो। कौन है भाई ये? गुप्ता जी, पहले तो सलाम है आपको, है ना। ये H होता है, ये O होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अदर फंक्शन ग्रुप हो तो क्या होगा? नेहा दे, नेहा कह रही 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, नेहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा जैसा यहां पे था ना, वैसा ही होगा। क्या टेट्रा की जगह क्वाड यूज आ सकता है कभी ऑप्शन में? नहीं असलम भाई, ऐसा नहीं हो सकता, टेट्रा ही वर्ड यूज होता है। स्लाइड 8 का 5 7 8 एक बार, हाँ कराएंगे कराएंगे। अल्कोहल हो अगर तो उसका तो स्पेशल सफिक्स नहीं होता, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको फिर अल्कोहल को ऑल ही लिखते हैं, अगर सफिक्स की तरह यूज हो रहा है, और अगर प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है तो हाइड्रोक्सी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा अगले वाला। ठीक है, स्पेशल सफिक्स खत्म हो गया, ठीक है, स्पेशल सफिक्स खत्म हो गया है। आगे बात करें, आगे बात करें। जब कार्बन चेन के साथ दो साइक्लिक, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। सर मेरे नहीं समझ आया, अरे समझा तो रहा हूं, एक मिनट रुक तो जा। पहले ये बता दे क्या ये कार्बन चेन है? यस। इसके इधर भी साइक्लिक ग्रुप लगा हुआ है कोई? लग गया सर। और इधर भी साइक्लिक ग्रुप लगा हुआ है कोई? लगा दो, कोई भी लगा दो। तो ऐसे केस में ये दोनों के दोनों सबस्टेंट की तरह काम करेंगे, दोनों के दोनों सबस्टेंट की तरह काम करेंगे। तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा? ये भी साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे सर? दोनों सबस्टेंट को सेम ही नंबर मिलना चाहिए, इधर से करो 1 3, उधर से करो 1 3, 1 2 3, तो 1 और 3 पे डाई साइक्लोहेक्साइल, दो बार साइक्लोहेक्साइल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो 8। ठीक है, ठीक है।
इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे बेटा, मैं निकाल लेता हूं यहां से। ये देखिए, इनका नाम खुद लिखिए, ये तो मैंने करा दिया। बस यही दे रखा है। बताइए जिसका नाम क्या हो जाएगा सर? ये तो एक ही कार्बन है, इसके इधर भी साइक्लोप्रोपाइल है, इधर भी साइक्लोप्रोपाइल है, तो क्या लिखेंगे? 1 1 डाई साइक्लोप्रोपाइल। सर 1 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कोई और नंबर ही नहीं है। फिर एक कार्बन के लिए क्या होता है? मिथ। और क्या आएगा? एन। मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूं, कहां से? एनसीईआरटी से। मैं देखना चाहता हूं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिया हुआ है क्लास में, क्या आप उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? करो भाई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नाम लिखो इनके। अगर आप लास्ट क्लास रिवाइज करके आए होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन क्लास के अंदर हो चुके हैं। ये तो बस मैं चेक कर रहा हूं आप लोगों को, ये मैं बस आपको चेक कर रहा हूं कि आपने लास्ट क्लास रिवाइज करी है या नहीं करी है। करी है या नहीं करी, बस मैं ये चेक कर रहा हूं, और कोई पीछे तो नहीं है। नहीं है। करिए। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हम जस्ट चेकिंग इट आउट, मतलब कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ चेक कर रहा हूं कि ये आपने लास्ट क्लास आप रिवाइज करके आए हैं कि नहीं आए। बस इतना कर दीजिए। ये क्वेश्चन है, करिए इनको। लीजिए 3 4 मिनट का टाइम, आराम से करिए।
हो गया भाई, चलिए। सर यहां पर कोई भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, बहुत बढ़िया। तो फिर नंबरिंग कहां से करेंगे? सर इधर से करूंगा तो इसको 1 इसको 3, इधर से करूंगा तो इसको 1 और इसको 3। किसको 1 देना, किसको 3 देना? ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है। सर एम को छोटा नंबर देना, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 पर मिथाइल, 3 पर प्रोपाइल। क्योंकि हमारी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है तो पहले साइक्लो आएगा वर्ड रूट से पहले, फिर 6 के लिए हेक्स, और कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। ये एज इट इज लास्ट क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। अब फिर वही बात, आपने पता नहीं रिवाइज किया है नहीं किया, वो आपका काम है बेटा। जो मेरा काम है मैं ईमानदारी से करूं, बस इतना बहुत है मेरे लिए। या तो नंबरिंग ऐसी होगी और यहां ऐसी होगी। सर इधर से नंबरिंग करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे आएगा? 1 1 और 3 पे। इधर से करूंगा तब आएगा 1 3 और 3 पे। सबसे पहला डिफरेंस कहां पे है? यहां पे नहीं है, यहां पे है पहले सबसे पहला डिफरेंस। और सबसे पहले डिफरेंस में आप देखिए छोटा नंबर किसका है? इसका। तो बस फिर यही करेक्ट है, यही करेक्ट है। नहीं सर यहां पर आपने एम और पी को देखा था तो एम और पी में से एम को छोटा नंबर दिया था, अब क्यों नहीं बोल रहे ये इथाइल और मिथाइल में से इथाइल को छोटा नंबर? अरे भैया इधर में दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख ले, हमेशा 1 3 ही आ रही है। 1 3, इसको 1 देगा इसको 3 होगा तब भी 1 3, इसको 1 देगा इसको तब भी 1 3, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाया था। यहां पर तो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस जहां पर पहला डिफरेंस आएगा वही हमारा प्रेफर होगा। तो ये वाला करेक्ट है और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। अब नाम लिखो, इसका नाम में इथाइल पहले लिखा जाएगा। क्यों इथाइल क्यों पहले लिखा जाएगा? बेटा वो डाई मिथाइल है, तो सर डाई मिथाइल का डी नहीं देखेंगे? नहीं, डाई मिथाइल का एम देखेंगे। ये डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी होता वो मैटर नहीं करता। बाकी तो 6 के लिए साइक्लोहेक्सेन। यहां पर सर यहां पर ना तो फंक्शन ग्रुप है ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, किसको छोटा नंबर देना? मल्टीपल बॉन्ड को। तो इधर से कर लो, कोई है ही नहीं सब्स्टिट्यूएंट, तो सीधा साइक्लोहेक्सीन। सर यहां पर भी देखो जरा, सर यहां पर आपको पता है जो भी मल्टीपल बॉन्ड होती है उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर देना होता है, छोटा भी देना है कॉन्जिक्यूटिव भी देना है। तो इसको 1 इसको 2 बोले या इसको 1 इसको 2 बोले, ये वाला ज्यादा करेक्ट है। मैंने कहा क्यों? अगर इसको 1 2 दिया होता तो सब्स्टिट्यूएंट को 6 नंबर मिलता, मल्टीपल बॉन्ड को तो छोटा मिल जाता, सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा मिल जाता। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड को भी छोटा मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा मिल रहा है। तो 3 पर नाइट्रो, बाकी तो ऊपर लिखा ही हुआ है साइक्लोहेक्सीन। सर यहां पर कमाल का क्वेश्चन है, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट था, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप है। अब बताओ छोटा नंबर किसको देना? सर फंक्शनल ग्रुप। लाइन वही है, फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज एम्सोनियन। जिसने उस लाइन पे जितना ज्यादा टाइम लगा लिया उसको उतनी कम प्रॉब्लम आएंगी, और जिसने उस लाइन को इग्नोर कर दिया, छोड़ना क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया ना, तो बस उसको प्रॉब्लम, हर दूसरे क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम आ रही होगी। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है तो ये 1 हो गया। अब इधर लेफ्ट या राइट, अब मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सीधा साइक्लो आएगा, हेक्स आएगा, 2 पर इन आएगा, और ये इसका सेकेंडरी सफिक्स 1 पर ऑल आएगा। ऑल करेक्ट, बढ़िया 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 बढ़िया। बहुत बढ़िया यार, बहुत 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 शानदार है। वेल डन, वेल डन यार, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, है ना? बहुत बढ़िया भाई। आइए अब बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बेंजीन के साथ कंपाउंड्स का। पहली बात, बेंजीन क्या होता है? ये इसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होती हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट का मतलब होता है कौन, मतलब कि एक के बाद एक, डबल सिंगल डबल। ऐसे भी बनाई जा सकती है बेंजीन, ऐसे भी बनाई जा सकती है ना? जो यहां पे सिंगल थी उसको डबल कर दिया, यहां पे डबल थी उसको सिंगल कर दिया, ठीक है। ऐसे भी बनाई जा सकती है बेंजीन, बीच में ऐसे डॉटेड डॉटेड बना होगा तब भी चल जाएगा, और ऐसे बना होगा तब भी चल जाएगा। तो बेंजीन चाहे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, जो भी होगा फॉर्मूला यही होगा, C6H6। नाम क्या है इसका? दैट इज बेंजीन, ठीक है सर।
अब देखिए इसके अंदर दो केसेस हैं, है ना। दो केसेस कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला केस, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, अब वो हमें पता नहीं है कौन सा होगा, अल्कोहल होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कि एल्डिहाइड होगा, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। बेंजीन का कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ठीक है। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन ऑफ बेंजीन। अच्छा ठीक है सर, मान गए। सर ऐसे केसेस में फिर क्या करना है वो भी तो बताओ। ऐसे केसेस में, ठीक है, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। अच्छा अच्छा, यानी कि ये वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, इसका नाम होगा फिनाइल। क्या? फिनाइल, ठीक है सर। एग्जाम्पल दोगे? बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए। यहां पर कितने फंक्शन ग्रुप है? सर सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप है जिसका नाम है अल्कोहल। क्या अल्कोहल डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन के किसी कार्बन के साथ? नहीं सर, अल्कोहल तो इसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन के साथ थोड़ा डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है सर, ठीक है। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। प्रिंसिपल चेन वो तो पता ही है फिर यार, जहां प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा वहीं से प्रिंसिपल चेन होगी। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। क्या नाम लिखूंगा इसका? फिनाइल। 4 पर फिनाइल। बाकी फिर आपको पता ही है वर्ड रूट 6 के लिए क्या होगा? हेक्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या है? ऑल। सर एक और प्लीज, एक एग्जांपल और सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बताइए, यहां पर बताइए सर। यहां पर भी सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है जिसका नाम है दैट इज एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। तो प्रिंसिपल चेन इधर से शुरू होगी। अब राइट जाऊंगा कि लेफ्ट? सर लेफ्ट की तरफ, क्योंकि कार्बन एटम्स ज्यादा है। बहुत बढ़िया। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? वही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन बीच में आता है बस, बाकी सब तो। कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? सर 2 पर इथाइल, और बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा उसका नाम होगा फिनाइल, है ना। तो पहले क्या आएगा? सर पहले इथाइल आएगा। 2 पर इथाइल, 3 पर फिनाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर 5 के लिए क्या यूज होगा? पेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या आएगा? अल, है ना। सर वो एक डबल बॉन्ड, मैंने जानता हूं, है ना, अब तो पहचान गया हूं आपको मैं। सर एक में जब वो डबल बॉन्ड हो ना, डबल बॉन्ड यहां पे, वो वाला करा दो सर, वो वाला, है ना। हाँ वो वाला कराएंगे बेटा। आइए वो वाला कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑब्वियसली बेंजीन के किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है सर, तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम किया जाएगा। नंबरिंग उधर से जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। बस फिर 3 पर क्लोरो है, 4 पर फिनाइल है। सर क्लोरो पहले आएगा, सी पहले, फिर क्या आएगा? फिनाइल आएगा। फिर बेटा 6 के लिए हेक्स, पहले डबल बॉन्ड लिखी जाती है, 4 पर इन, और 1 पर ओइक एसिड। नहीं नहीं सर, अब बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड वो वाला करा दो सर, वो वाला। हाँ ये तो मेरे को आता था, मेरे को ट्रिपल बॉन्ड वाला करा दो। बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड वाला करा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर एक ईथर सब्स्टिट्यूएंट बीच में डाल दो, डाल देते हैं ना, तो बिल्कुल वही बात है। कुलचा खाना, कुलचा, हाँ बटर नान लगवा दो, बटर नान। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो मिस्सी रोटी खाता था सर, है ना। चलिए, है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कर लिया आपने। सर आपने बेंजीन तो लगाया नहीं? अरे हाँ यार, बेंजीन तो सिखा रहे थे, बेंजीन लगाया नहीं, लगा देते। लो लग गया। अब ठीक, हैप्पी? यस सर। बेंजीन के साथ ही हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अटैच्ड नहीं है, तो प्रिंसिपल चेन यहां से शुरू होगी। इसको काउंट मत कर लेना, ये बेंजीन का कार्बन है। तो और नंबरिंग जहां से प्रिंसिपल को छोटा नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है जी, सब्स्टिट्यूएंट बताओ कहां कहां पे है। 4 पे क्लोरो, 3 पर नाइट्रोसो, 2 पर मिथॉक्सी और 6 पर फिनाइल। पहले क्या आएगा सर? पहले तो आएगा क्लोरो, है ना, सी। फिर आएगा नाइट्रोसो, फिनाइल के मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एम। फिर आएगा नाइट्रोसो, है ना, एन। फिर आएगा 6 पर फिनाइल। फिर वर्ड रूट बताइए 6 के लिए सर, हेक्स। एक कार्बन इसको है, इसको, इतना अंडरस्टूड होगा आपको। फिर सर हेक्स के बाद 5 पर आइन आएगा, बहुत बढ़िया। और 1 पर क्या आएगा बेटा? ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। नहीं नहीं सर, मैं पता क्या कह रहा था, आप सर प्लीज अगर आप मेरी रिक्वेस्ट माने तो ऐसा करिए, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, एक से ज्यादा हो, कोई बात नहीं, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप लगा देते हैं। आइए एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप लगा देते हैं। सर मैं कह रहा था एक डबल बॉन्ड भी हाथ में लगाई दो, वो लगाई हुई है यार। नहीं नहीं सर प्लीज एक बार, प्लीज मैं मान लो मेरी बात। सर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा लगा दो। अरे यार तू फिर बात मान नहीं रहा। नहीं सर प्लीज, चलो आपकी बात मान लेते हैं। पहले बताइए कितने फंक्शन ग्रुप हैं? सर एक एसिडमाइड और एक अल्कोहल, दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? सर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। लीजिए फिर नंबरिंग 1 2 3 4 5। पहले सब्स्टिट्यूएंट 4 पर हाइड्रोक्सी, फिर 5 है तो क्या आएगा? पेंटा। 2 4 डाईइन, है ना, 2 4 डाईइन। और 1 पर क्या है? अमाइड। सर आप फिनाइल लिखना भूल गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। 3 पर फिनाइल, फिर क्या था? 5 था ना, पेंटा। 2 4 डाईइन, जगह नहीं है यहां पे तो यहां पे लिख रहा हूं अमाइड। सर प्लीज, मैं ना वो कह रहा था, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो 3 कर दो सर अब की बार ना प्लीज। चल यार 3 कर देते हैं, तू कहता है तो। ये C6H5, ये यही है, बेंजीन ही है। अभी तो बोल रहे थे बेंजीन जो होता है वो C6H6 होता है, अब यहां पर C6H5 लिख रहे हो। अरे यार ऐसे मत करो मेरे दोस्त, बेंजीन C6H6 ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है। यहां पर एच जुड़े होते हैं हर जगह पे, ये एच एच एच। तो फिर आप C6H5 क्यों बोल रहे हो? अरे भैया ये एच हटेगा तभी तो किसी के साथ बॉन्ड बनी होगी, तभी तो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होगा, तभी तो प्रिंसिपल चेन। बताओ ये फिर ये क्या हो गया? फिर ये क्या होगा? हाँ सर 6 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन। हाँ सर सही कह रहे थे, C6H5 होगा। ठीक है, C6H5 होगा। ठीक है, तो इसी कारण मैंने उसको C6H5 लिख दिया। ठीक है सर। सर अब बताइए कितने फंक्शन ग्रुप है? 2। नहीं सर 3 करने थे। अरे यार 3 कर ले यार, तो ये ले, डबल बॉन्ड भी आ गई, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गई, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल चेन यहीं से स्टार्ट होगी। ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये तो होता ही सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है सर, नंबरिंग इधर से, जहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट बताओ। 4 पर अमीनो, 3 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर फिनाइल। सर पहले 4 अमीनो आएगा, ए पहले आता है, फिर हाइड्रोक्सी आएगा, फिर बेटा 2 पर फिनाइल आएगा, फिर बेटा 6 है ना तो हेक्स आएगा वर्ड रूट। पहले डबल बॉन्ड लिखी जाती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 4 पर इन, 6 पर आइन, फिर 1 पर क्या आएगा? ओइक एसिड। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन।
7 है तो हेप्ट आएगा। अच्छा हेप्ट, हाँ हाँ हेप्ट कर देता हूँ बेटा इसको, ये हेप्ट हो गया। चलिए 7 था तो हेप्ट हो जाएगा, कर दिया बेटा ठीक है उसको। बहुत कर लिए यार क्वेश्चन आज, इतना सोचा नहीं था मैंने कि कर लेंगे, पर अभी भी टाइम बचा हुआ है। अच्छी बात है यार, स्पीड सही है तुम लोगों की। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 और 6 31 और 2 33 और 4 37 क्वेश्चन कर लिए। 37, वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। और सुनिए, थैंक यू जशन भाई, बेटर, इट इज मच बेटर। इसमें बेंजीन डायरेक्टली अटैच्ड है। कहाँ डायरेक्टली अटैच्ड है बाबू? ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, प्रिंसिपल उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। बेंजीन, बेंजीन के 6 कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन का 6 कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, ये कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहाँ, क्या बात कर रहे हो? ये बेंजीन का कार्बन, ये रहा एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ ये डायरेक्टली अटैच, क्या बात कर रहे हो तुम, है ना? क्वेश्चन 2 में ऑयल कैसे आया बेटा? ये CuCl ऑयल क्लोराइड होता है। आजान कह रहे हैं अगर किसी क्वेश्चन में OH 2 बार आ जाए तो कैसा कराएंगे? बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं सिर्फ ऑफलाइन करा सकता हूँ आजान। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैं सिर्फ ऑफलाइन कराता हूँ जब कैमरा बंद होता है, ठीक है? तो इसके लिए आप अगर मुझसे ऑफलाइन मिलें तो आई वुड लव टू यार, आई वुड लव टू सर्व यू, ठीक है? और आपको लगता है नहीं सर मैं आपसे ऑफलाइन नहीं मिल पाऊंगा, तो फिर आप मोनो फंक्शनल ग्रुप जहां पे हमने पढ़ाया है वहां पर एल्कोहल मैंने बताया 2 बार आएगा तो क्या लिखते हैं, 3 बार आएगा तो क्या लिखते हैं, 1258 बार आएगा तो क्या लिखते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ऑफलाइन भी तो मिलना चाहिए ना कभी कोई बच्चा। सारी चीजें ऑनलाइन ही कर लेंगे तो फिर मजा क्या रहेगा बताओ? ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है? जिस जिसको एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, सब दे दूंगा, मैं सब दे दूंगा आपको। अभी मैंने बताया था ना कल, ऑल इंडिया रैंक 372 है हमारा इस साल का, ओम, है ना? हालांकि वो 12th पास था, बट इस साल मैंने लक्ष्य, लास्ट ईयर मैंने लक्ष्य पढ़ाया नहीं था, ठीक है? बट उसने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों मुझसे पढ़ रखी है, अलग अलग बैचेस से कंबाइन करके। कल अहमदाबाद आया हुआ था मैं, आजकल अहमदाबाद रहता हूँ मैं, ठीक है? तो उसने बोला मिलने के लिए, हम मिल नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाया कल मैं, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा काम था। बट अभी विजय दिवस है हमारा थोड़े दिनों में, वहाँ पर उससे मिलेंगे। तो जो कोई बच्चा सेलेक्ट होता है मैं उसको फ़ोन नंबर, एड्रेस, आया हुआ है हमारे घर पे, ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है? पहले भी मिला हुआ मैं उससे, ठीक है? तो आप अगर सेलेक्ट होंगे, आप हमसे मिलेंगे तो मैं फ़ोन नंबर वगैरह दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। आई कैन श्योर यू कि यू विल गेट माई फ़ोन नंबर, फॉर श्योर यू विल गेट माई फ़ोन नंबर। बट उसके लिए मिलना पड़ेगा ना रिजल्ट सेलिब्रेशन पे। सर मैं गांधीनगर रहता हूँ। रहिए बेटा गांधीनगर, रहिए, आराम से रहिए, आराम से रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिल्ली आओ, मैं दिल्ली से ही हूँ, तो आजकल अहमदाबाद रह रहा हूँ मैं। मैं अहमदाबाद से हूँ सर। हाँ तो बेटा रहो अहमदाबाद में, मैं आपको, आराम से रहो। हमारे घर के आसपास कई बच्चे रहते हैं जो पढ़ते हैं आपके बैचेस से, ठीक है? लास्ट ईयर में अर्जुना जेई में पढ़ा रहा था, तो मेरी बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग है, उसमें एक बच्चा पढ़ रहा था अर्जुना जेई में। तो आराम से रहो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए, और इसमें से, हाँ एक कॉम्प्लेक्स वाली बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेंजीन की
चेन, मान लीजिए यहां से अटैच्ड है ना, प्रिंसिपल चेन से यहां से अटैच्ड है, प्रिंसिपल चेन से इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये जो इसके साथ वाली पोजीशन होती है, साथ वाली पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो। जहां से प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है उसके साथ वाली दोनों पोजीशंस को बोलते हैं ऑर्थो। इनको लिखा जाता है स्मॉल ओ से। ऑर्थो की दोनों साथ वाली पोजीशंस होती हैं मेटा, मेटा, इनको लिखा जाता है स्मॉल एम से। और जहां से प्रिंसिपल चेन अटैच्ड है उसके जो एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला कार्बन है, एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कहलाता है पैरा, स्मॉल पी से लिखा जाता है इसको, स्मॉल पी से लिखा जाता है इसको, ठीक है जी। वैसे इसको ऑब्वियसली प्रिंसिपल चेन यहां से अटैच्ड है तो इसको 1 बोल सकता हूं, इसको 2, या इसको भी 2 बोल सकता हूं, डिपेंड कर रहा है मेरे को जाना इधर से है या इधर से है। मैं इधर से जा रहा हूं तो 3 4 5 6, नहीं तो ये 2 ये 3 ये 4 5 6, बेटा वो तो डिपेंड कर रहा है ना मेरे को जाना किधर से है, मैंने नंबरिंग किधर से करनी है। सर इसका फायदा क्या हुआ मैं बताता हूं। पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, नहीं है। ये रहा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। सर ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी, नंबरिंग इधर से होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए, ठीक है। क्या ये वाला जो बेंजीन जो भी है ये, सॉरी, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ सर, कैसे पता चला? ये देखो सर, प्रिंसिपल चेन से जो भी कार्बन जुड़ा होता था उसको बोल 1 प्राइम, ये रहा 2 प्राइम, ये रहा। हाँ सर, सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है। सर आप नंबरिंग करने के लिए 1 प्राइम के बाद इधर क्यों नहीं गए? अरे इस सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर मिलता ना, इस कारण छोटा नंबर देना था हमें, इस कारण मैं इधर से गया। ठीक है सर, ठीक है। नाम क्या लिखेंगे? सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग लिखते थे ब्रैकेट के अंदर। बहुत बढ़िया। पहले क्या लिखते थे? पहले लिखते थे सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम है उसका? सर सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है 3 पर क्लोरो। बहुत बढ़िया। और फिर इसका नाम क्या है? सर फिनाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज 3 क्लोरो फिनाइल। उसके बाद 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होगी तो एन, और 1 पर क्या होगा? दैट इज ओइक एसिड। सर प्लीज ऐसा एक और एग्जांपल करा दीजिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला। बिल्कुल सर, उसमें ना एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा दो, लगा दिया। सर उसमें डबल बॉन्ड भी लगा दो, लगा दिया। ठीक है सर, उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दो, लगा दिया। ठीक है सर, उसमें ना फंक्शनल ग्रुप भी ना 2 लगा दो, 2। अरे ले यार 2 लगा दिया यार। नहीं नहीं सर 3 लगा दो, 3। अरे यार 3 लगा दिया। नहीं नहीं सर 4 4 4 है ना, बस 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 ना, अब जुबान पे थोड़ा लगाम लगाई जाए, है ना। आपका क्या, आप तो कहोगे कि इतना बड़ा नाम लिख दो। सर अभी शुरू करो, कल शाम की 6:15 बजे क्लास तक वही चलता रहे। ठीक है, पहले बताइए इसमें यहां पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप 4 फंक्शन ग्रुप है। कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? सर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये है तो प्रिंसिपल चेन यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, और नंबरिंग कहां से करेंगे? सर ये इस कार्बन को नंबर 1 देंगे, तो हो गया 3। बीच में कार्बन है कार्बन है ना। किसी को लगे नहीं नहीं सर नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपने एक ही कार्बन को खींच रखा है, आपने एक ही कार्बन को खींच रखा है, ये एक ही है, ये एक ही। अच्छा चल ठीक है, ये मान ले, तो बहस नहीं करनी, बट बाद में फिर है ना, पूरा नाम लिखने के बाद बहस नहीं करनी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। बिल्कुल, सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या है? सर क्लोरो, इसका आइसोसाइनो, इसका हाइड्रोक्सी, इसका अमीनो, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सर इसका होगा जो भी प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है उसको 1 प्राइम। अब की बार नंबरिंग इधर से करूंगा, है ना, क्योंकि इसको छोटा नंबर मिलेगा। इधर से करता तो 5 नंबर मिलता, इधर से करूंगा तो 3 नंबर मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, इसका नाम क्या है? मिथॉक्सीफिनाइल।
तो सबसे पहले तो अमीनो आएगा, ठीक है कमीनो, सबसे पहले अमीनो सर, फिर उसके बाद क्लोरो आएगा, हाँ जी बिल्कुल, ए के बाद सी आता है सर, फिर आएगा हाइड्रोक्सी, बिल्कुल सही सर, फिर आएगा आइसोसाइनो, ये भी सही है भाई, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पता चल गया सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में, इसका नाम क्या होगा सर, ईथर में इधर एक कार्बन है, मिथऑक्सी है, 3 पर मिथऑक्सी, और फिर नाम क्या इसका, फिनाइल। कोई और तो नहीं बच गया, नहीं सर, ए फिर सी फिर एच फिर आई और फिर एम, ठीक है सर, ठीक है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बच गया, नहीं सर। 10 के लिए वर्ड रूट क्या होगा, डेक, डेक नहीं डेका, बिल्कुल गलत, डेका नहीं आएगा, डेक ही आएगा, क्योंकि एक डबल है एक ट्रिपल है, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार होती तो डेका, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार होती तो डेका। डेक के बाद पहले डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हो गया, फिर उसके बाद बताओ बेटा सर 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10 के लिए तो डेक लिख दिया, 7 इन लिख दिया, 9 9 लिख दिया, 3 4 5, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 पर ओइक एसिड, 1 पर ओइक एसिड। क्या ये सबको क्लियर है, यस के लिए वाई और नो के लिए एन, सिर्फ यस के लिए वाई और नो के लिए एन। सबने यस बोला, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया यार, मजा आया आपको पढ़ा के ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। अच्छा डाउट भी आ गया, डाउट आ गया बेटा, डाउट तो देखो पहले, इन आएगा या आइन, आइन होगा ना, आइन है होगा, है होगा, उसका बात तो ठीक है, इन होगा ना, आइन है उसका बात तो। लास्ट केस में ओ के, ओ के लिए इन बी में भी इन हुआ ना, मजा आ गया इसको करके, चलिए जी बढ़िया सर। जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो तो पोजीशन में 3 डैश नहीं, 3 लिखेंगे साक्षी उसको, 7 इन नहीं होगा, ई एन के बाद तो आइन है। श्रेया रिवाइज कर लीजिए अब, लास्ट क्वेश्चन में आपने इन क्यों नहीं लिखा, लास्ट क्वेश्चन में आपने इन क्यों नहीं लिखा, लिखा है इन, अच्छा इसके बाद लास्ट वाला ई क्यों नहीं लिखा, रिवाइज कर लो फिर, है ना, और कुछ है भी नहीं मेरे पास, मैं कुछ बोल दो, कुछ नया बता दो, कुछ नया है नहीं एक्चुअली, रिवाइज है, आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता होगा मैंने इन के लास्ट वाला ई क्यों नहीं लिखा। 25 लोगों को वही डाउट है, ठीक है, मजा आया, मजा आया, मजा आया, बहुत बढ़िया। तो आप भी बता दो, वो बेचारे रिवाइज करेंगे, मैंने वही बोला ना, हाउ टू कैच ए फिश सिखाना है, फिश नहीं देनी है, ठीक है, मेरा क्या, मैं बता देता हूं, है ना, किसी को अगर लग रहा है नहीं 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 आप तो डाउट बताना नहीं चाहते, आप तो डाउट, मैं बता देता हूं, बताना सर, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं सर। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठी होती है तो इन का लास्ट वाला इन नहीं लिखते हैं, इसके ऊपर पता नहीं दसियों क्वेश्चन हम क्लास के अंदर कर चुके होंगे, है ना, बट रिवाइज नहीं किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आइसोसाइनो क्यों आया बाबू, इसको जब प्रीफिक्स की तरह यूज करते थे उसका नाम और क्या होता था, क्या नाम होता था इसका जो प्रीफिक्स की तरह, है ना, कुछ भी रिवाइज नहीं किया हुआ यार, कई जाने ऐसे हैं, मतलब क्लास के अंदर जब ऑर्थो मेटा मेटा व्हेन हैज टू पुट इन पोजीशन, ये भी करेंगे यूनिस, कल करेंगे। व्हाई नॉट हेक्साइल, नॉट हेक्सेन,
ऊपर ही लिखा हुआ था, उसी का क्वेश्चन नीचे कराया, फिर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये डेरिवेटिव होगा एल्केन का, तो लिखेंगे हम एल्केन, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। आज कुछ बात करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? उसको जरा ध्यान से और सुनिएगा और समझिएगा। देखो, मुझे क्लैरिटी है कुछ चीज़ों की। ऐसा मत सोचिए कि सर आप तो टीचर हैं, आपने तो 25-30 साल पहले जो है वो क्या करी होगी, अपनी 11th करी होगी। अब आपको क्या पता कि हम किस स्थिति में फंसे हुए हैं। नहीं, मैं समझ तो सकता हूँ यार। पहली बात तो हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसमें मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। आई सैल्यूट यू फॉर दैट, ठीक है। दैट इज कि हमारी जनरेशन में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे। जैसे मैं क्लास 11th में था, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपकी लाइफ, जैसे आपकी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, देर इज़ यूट्यूब, देर इज़ इंस्टाग्राम, देर इज़ व्हाट्सएप, देर इज़ कुछ गेम्स होती हैं खेलने के लिए, इंटरनेट पे और हज़ार चीज़ें हैं, है ना। और भी होंगे 5-7 चीज़ें शायद जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ राइट नाउ। मेरी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन था उस समय, दो थे। एक तो था क्रिकेट खेलना, वो तो छूट ही चुका था, वो तो समझ लो 8th क्लास के बाद कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, तो वो तो जीरो हो गया, है ना। दूसरा डिस्ट्रैक्शन लाइफ में था, मोबाइल तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा था टीवी, है ना। और टीवी में केबल आता था उस समय, तो कुछ चैनल होते थे, कोई जी सिनेमा, सोनी एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड घर पे केबल हमने कटवा दिया था। मैं नहीं बोला था, मेरे पिताश्री ने नहीं कटवाया था, मैंने बोला था कि पापा, अरे कंट्रोल नहीं हो पाता है किसी टाइम, ठीक है, आप इसको प्लीज़ कटवा दो, ठीक है। डीडी रह गया था, फिर डीडी में न्यूज़ ही सुननी होती थी पिताश्री में, तो देर इज़ लाइक नथिंग टेंशन, न्यूज़ ही सुननी होती थी, तो टीवी ऑन ही नहीं होता था। जब पापा घर पे आते थे तभी टीवी ऑन होता था, ठीक है। तो मैं इस मामले में तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दैट इज हैट्स ऑफ टू यू। मैं सीरियसली कह रहा हूं, दिस इज वन थिंग जिसके लिए मैं पूरी जेन जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। क्योंकि देखो ना यार, मैं पेयर टू पेयर कंपैरिजन कर रहा हूं, है ना। मेरे पास एक डिस्ट्रैक्शन बची थी टीवी की, ठीक है। वो मैंने घर वालों को बोल दिया कि कटवा दो, घर वालों ने केबल कटवा दिया, ठीक है। दैट इज कुछ साल, शायद 2-3 साल केबल नहीं लगा था, ठीक है। तो कुछ सालों के लिए कट गया, तो शायद मैं पढ़ गया, ठीक है, कुछ लाइफ में बन गए। हो सकता है मैं आपकी जनरेशन में होता, आज तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है यार, मतलब कि कुछ भी कह लो, तो शायद मैं उतना ना पढ़ पाता, शायद। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस रिलेट नहीं कर पा रहा हूं उस बात से, ठीक है। बट स्टिल मैं आपकी इस बात के लिए रिस्पेक्ट करता हूं कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, यू पीपल आर pulling it off and pulling it like anything, and रिस्पेक्ट, प्योर रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बट सेकेंड थिंग जिससे मैं कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं जिसपे मैं डिनायल मोड पे नहीं हूं। देखो, चैट भी एक डिस्ट्रैक्शन है, देखा नहीं आपकी जब क्लास की चैट चल रही होती है, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और बहुत सारे नहीं भी होते हैं। जो नहीं है वेल डन, ठीक है। जो है प्लीज थोड़ा कोशिश करिए कि क्लास में फोकस रखें, ठीक है। तो मैं इस स्थिति को समझ पा रहा हूं कि क्लास 11th का जब एंड हो रहा होता है ना, तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, स्कूल में एग्जाम आ रहे होते हैं, और उन स्कूल एग्जाम में ना हम लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं जितना 10th में कर रहे होते थे। तो उस समय स्कूल का बहुत प्रेशर होता है, मतलब कभी कभी दिमाग में ये भी चल रहा होता है, यार 11th में साइंस ले क्यों ली यार, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं साइंस लेके ना, ठीक है। देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स राइट नाउ गोइंग इन माई माइंड, ठीक है। तो इस समय लगता है कि जो हमारा टारगेट है ना, वो बहुत दूर है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बट अगर कोई जेई वाला भी हो, ठीक है, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम बहुत दूर है उससे, वी आर लाइक वे फार बिहाइंड, ठीक है। बहुत दूर नजर आता है टारगेट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ वर्ड फॉर इट, डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। These two are not same. कोई चीज मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नामुमकिन है। मुश्किल लग रही है, मैं मानता हूं,
कि आपको लग रहा है सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा, स्कूल नहीं मैनेज हो रहा, कोचिंग नहीं मैनेज हो रही, मैं कभी रिवाइज नहीं कर पाता, मैं कभी होमवर्क नहीं, मैं आई एग्री, बट आप कहें कि वो इम्पॉसिबल है, आई वुड नॉट एग्री एनी टाइम, एनी गिवन ऑफ द डे एंड वट एवर सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ भी ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों बच्चे होंगे जिनकी 11th जीरो होगी ना, जीरो राइट नाउ, माइंड इट, आज है 8 दिसंबर 2025, आज भी जिनकी 11th जीरो होगी ना, जीरो, अगर वो जीरो से भी स्टार्ट करेंगे आज, तब भी वो 2027 में सेलेक्ट हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। यस इट इज ट्रू, डैम ट्रू, ठीक है। तो कोई भी अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है ना, उसको पता नहीं हमारी ऐसी मेंटालिटी होती है ह्यूमंस की ना, कि हम डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल को सिनोनिम मान लेते हैं। भाई ये सिनोनिम नहीं है। डिफिकल्ट का मतलब है कि काम मुश्किल है, इम्पॉसिबल का मतलब है हो ही नहीं सकता। माइंड कहता है डिफिकल्ट इज इक्वल टू इम्पॉसिबल, नो इट इज नॉट सो। रियलाइज योर पोटेंशियल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हजारों बच्चे ऐसे होंगे नीट 2027 में सिलेक्ट होने वाले जो 8 दिसंबर या उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तो आप जीरो पे तो नहीं हो, जीरो पे नहीं हो, कहां पे हो? 5 पे, 10 पे, 20 पे, 50 पे, 70 पे, किसी ना किसी नंबर पे तो हो। तो आप उनसे तो आगे ही चल रहे हो राइट नाउ। तो अगर आज से मेहनत करना शुरू करोगे तब भी ये चीजें हो जाएंगी। बट हाँ, वो फॉलो करना पड़ेगा, जिस जिस भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी टीचर बातें बता रहा है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। माइंड इट, स्टडिंग इज बोरिंग, मैं मानता हूं यार, ठीक है, बोरिंग है, आई एग्री विद इट कंप्लीटली। पढ़ने में बड़ा मजा आता है। देयर आर ओनली 0.00001% ऑफ द स्टूडेंट जिनको पढ़ने में बहुत मजा आता है, और उनको बचपन से मजा आ रहा है और उनको आता ही रहेगा, चाहे जितनी मर्जी स्टडी आसान हो, टफ हो, कोई मैटर नहीं करता उनकी लाइफ में, ठीक है। बट देयर आर लाइक अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनके लिए वो है ना, कि वो चीजें मुश्किल जरूर लग रही हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। Have faith in your abilities. Have faith. You have it in you to make it big. Damn big, man. Damn big. जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरी पूरी जो क्या बोले है ना, दोस्त यार रिश्तेदार होते हैं, आई वॉज द फर्स्ट वन इन द इंटायर फैमिली। बात तो मैं, मेरे पापा जो हैं वो भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे का मतलब तो समझते होंगे ना, यानी कि मेरे जितने भी कजन्स हैं, ठीक है, वो सारे मुझसे बड़े हैं, ठीक है, सारे, कोई भी मतलब मेरे भाई बहन को छोड़ के बाकी जो हमारे कजन्स हैं है ना, वो सारे मुझसे बड़े हैं, ठीक है। आई वॉज द फर्स्ट वन इन द फैमिली जिसने 10th क्लास के बाद साइंस ली थी, है ना। बाकी सारे कौन से हैं? या तो आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, वो भी चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। आई वॉज द फर्स्ट वन इन द फैमिली, ठीक है, जिसका 12th में एक अच्छा परसेंटेज आया था। वॉज द फर्स्ट वन इन द फैमिली जिसने ग्रेजुएशन भी साइंस से करी थी। फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी। फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली ऑल्सो जो कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट है एमएससी में, ठीक है। फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली, ठीक है, जो कि जिसने कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई किए हुए हैं। नेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 57 है, गेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है 511 है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम, ये तो चलो नेशनल एग्जाम्स हो गए, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी वो क्वालिफाई किए, कई गवर्नमेंट जॉब्स में मैं फाइनल सेलेक्टेड भी हूँ, बट मैंने चूज नहीं किया उनको, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट वन होने से कोई महान नहीं। और मैं सही बात बताऊं, आज जो मेरे भी क्योंकि मैंने बताया मैं सबसे छोटा हूं अपनी फैमिली में, कजन्स के मामले में, तो मेरे कजन्स के बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, कोई 20 साल का है, 25 साल का है ना। मेरे भांजे भांजी कई ऐसे हैं जिनको जो 30-30 साल के हैं, शादियाँ हो गई हैं उनकी ना, मतलब कि ठीक है। एंड सब कहते हैं अरे यार है ना, बनना है तो अमित जैसे बनो। मैं आपको सही बात बताऊं, वो मेरे को एज ए रोल मॉडल मानते हैं, बट मुझे लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। रीजन, आई वॉज जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसा कुछ मैं नहीं कहता हूं कि मैं उखाड़ लिया है बहुत ज्यादा यार, ठीक है। वो सिर्फ ये कि पहला होने से मेहनत थोड़ी ज्यादा लगी। आज किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है फैमिली में तो वो कॉल करके पूछता है ना, सुबह से 3 कॉल आ चुके हैं कि भैया ये कैसे करना है, मामू ये कैसे करना है ना, चाचू ये कैसे करना है। मैं करते हैं, ठीक है ना। तो आप बड़े होने से, ठीक है, आपको पहला होने से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, दिमाग ज्यादा खराब होता है, बिकॉज हमारे पास कोई लुकअप टू करने वाला नहीं था,
अब फैमिली में बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं। लास्ट ईयर ही मेरा एक भांजा है, उसने जेई मेन क्वालिफाई किया है, जेई एडवांस क्वालिफाई किया है, आज की डेट में बड़ा अच्छा कर रहा है वो, ठीक है। एक और है वो पीएचडी कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, एक और है भतीजी, वो तो अमेरिका में वेल सेटल्ड है, उसको 20 साल पहले पढ़ाया था मैंने किसी टाइम, ठीक है। एंड उसी की सिस्टर की मैरिज भी आने, वो तो मैरिड है, उसकी छोटी सिस्टर की मैरिज भी आने वाली है थोड़े दिनों में, ठीक है। उसको तो बेबी भी हो चुका है, ठीक है, जिसकी बात बता रहा हूँ। तो आप फर्स्ट वन इन द फैमिली होते हैं तो चीज़ें जो है थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, ठीक है, डिफिकल्ट हो सकती हैं, इम्पॉसिबल नहीं। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है, कि ज्यादा मेहनत करने से हो जाता है ना। मैंने करके देखा है, जैसे वो बोलते हैं ना, जाकिर खान बोलता है, ठीक है, कि ज्यादा मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देखा, आप भी देखेंगे तो आप भी कर लेंगे, ठीक है। मैं तो कैमरे से देख नहीं पा रहा हूं, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे, जो कैमरे के उस पार बैठे होंगे, कम से कम एक कमरे में ज़रूर बैठे होंगे। शायद टेबल चेयर ज़रूर होगी, एक लैंप ज़रूर होगा जहां पर पढ़ सकते होंगे। हमारे पास ऐसी कोई भी खास फैसिलिटी नहीं थी। भगवान ने आपको ये फैसिलिटीज दी हैं, बस मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। डिफिकल्ट इज नॉट इम्पॉसिबल, ऑलवेज 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 रिमेंबर इट, ठीक है। आई बिलीव मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा हो या ना उखाड़ा हो, बट कैमरे के उस तरफ जो बैठे हुए लोग वो बहुत कुछ उखाड़ेंगे। मैं जब पढ़ा रहा होता हूं, मेरे माइंड में ना, मतलब कि मेरा जो ग्राफ है ना, ग्राफ में मेरा ग्राफ जो है मैं बहुत दूर की सोचता हूं, मतलब कि मैं यहां तक की सोचता हूं, है ना। आज यहाँ पे आप लोग, बट मुझे पता है आप यहाँ क्यों, मैंने अभी, अच्छा अभी अभी है ना, मैं आपको वो ग्राफ रिलेट करके दिखाता हूं। अभी अभी मैंने बोला कि एक लड़की को मैंने ना 20 साल पहले पढ़ाया था, ठीक है। आज की डेट में भाई वो यूएसए में, एक नहीं ऐसे तो दसियों एग्जांपल है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, बस मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूं, ठीक है। और आज से 20 साल पहले मतलब कि उसको इतनी डांट पड़ती थी मुझसे, इतनी डांट पड़ती थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ठीक है। बस वो लड़की थी तो हाथ नहीं उठा पाता था, लड़का होता तो मैं सूत भी देता उसे ना, मतलब पिटाई भी हो जाती। आज की डेट में वो यहां पे है, यहां पे। बट जब मैं उसे पढ़ा रहा था ना, जब डांट भी रहा था, तब भी मुझे पता था कि यार ये लाइफ में ना बहुत कुछ उखाड़ेगी। मतलब कि ऐसा नहीं था कि मुझे क्लैरिटी नहीं थी। आज से 20 साल पहले, क्योंकि आपको नजर आ जाता है यार, शी वॉज गिविंग हर लेवल बेस्ट, ठीक है। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, मुश्किल लगती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। तो मुझे ये भी पता है, आज चाहे आप यहां पे हैं, चाहे यहां पे हैं, चाहे यहां पे हैं, चाहे यहां पे हैं, मैं इमेजिन कर पाता हूं, पढ़ाते टाइम देख पाता हूं कि यार आज से 10 15 20 साल बाद इनमें से सैकड़ों हजारों बच्चे वो यहां पे होंगे, ठीक है। कोई हो सकता है यूएसए में किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, कोई कनाडा में हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई हो सकता है किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर ही बनना सबको, कोई और, कोई साइंटिस्ट बना होगा, कोई कुछ बना होगा, कोई पीएचडी कर रहा होगा। सो आई नो इट वेरी वेरी वेल, नो इट वेरी वेरी वेल। बट आज अगर आपको चीजें मुश्किल लग रही हैं तो वो इम्पॉसिबल नहीं है, बस ये मान के चलिए। हिम्मत रहेगी तो आप यहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रिवाइज जरूर करके आइएगा, ठीक है। परसों इस चैप्टर का आपका कंप्लीट टेस्ट होगा। परसों की क्लास आप मान के चल सकते हैं कि आपकी टेस्ट की क्लास है, ठीक है। एंड रिवाइज कर लीजिए, आज का समय है, कल का समय होगा, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और परसों आपका इसका टेस्ट है, ठीक है। हो सकता है कल की क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी चले, 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, ठीक है। जितना भी टाइम ज़्यादा लगना होगा लगेगा, ठीक है। बट कल इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज जरूर करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, एंड यू विल बी देयर गाइस। सी यू सून।